हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 48 ऑफ शटरिंग द गैलेक्सी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग हान की फाइट शैनगुई के साथ कंटिन्यू रहती है। वो शैनगुई के ऊपर उसके स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन शैनगुई एक शील्ड से उसे काफी इजीली रोके हुए था और उसे बोल रहा था, लड़के तुझे जितनी भी कोशिश करनी है उतनी कर ले, लेकिन आज तुझे बचाएगा कोई भी नहीं। ये बोलते साथ ही वो उसके ऊपर उसके हैमर से अटैक कर देता है। जियांग हान तुरंत ही पीछे आ जाता है और उसके बाद फिर से लगातार स्पाइक अटैक्स करने लगता है। तो जियांग हान भी उसके हमले आई की पावर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देख के शैनगुई उससे बोलने लगता है, लड़के तेरे पास कुछ ज्यादा ही ट्रिक्स हैं, मैं इंप्रेस होगी, तू अभी तक मेरे सामने टिका हुआ है, चल तेरे पास जितने भी ट्रिक्स हैं सबका सब यूज कर ले, आज मैं तेरे साथ अच्छे से फाइट करूंगा। जियांग हान भी थोड़ा परेशान हो गया था कि इस बंदे के पास तो अर्थ, आइस और फायर की एबिलिटीज है, अगर वो ऐसे बिना किसी प्लान से अटैक करेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो फायर डीमन सोर्ड का यूज करेगा और वो तुरंत ही फायर डीमन सोर्ड से शैनगुई के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे तभी शैनगुई एक बेल को समन करके खुद को उससे प्रोटेक्ट कर लेता है और फायर डीमन सोर्ड भी अभी उस बेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जियांग लैंग भी बोल रहा था, इस बंदे के पास भी ब्रदर हान से कम ट्रिक्स नहीं है, अब ये बेल क्या चीज है, ये भी बहुत खतरनाक ट्रेजर है। शैनगुई भी इधर खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, मुस्कुरा रहा था कि अब इससे ज्यादा जियांग हान कुछ भी नहीं कर पा। दूसरी तरफ मेनियन भी सोच रही थी, शैनगुई डेथ गॉड माउंटेन का एक फेमस वॉरियर है, उसके पास काउंटलेस मैजिक ट्रेजर्स हैं और ये बेल ये तो अल्टीमेट लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है, इसको ब्रेक कर पाना तो नामुमकिन है। जियांग हान ने इस बार सच में उसका पैर एक आयरन प्लेट पे मार दिया, इस बार वो बिल्कुल नहीं बचेगा। और फिर शैनगुई भी बोल रहा था, लड़के मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा उतावला है, लेकिन ऐसा तू बिल्कुल नहीं कर पाएगा, फिर भी चल मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ। वैसे मैं तुझे बता दूं, ये गोल्डन बेल हमारे एंसेस्टर्स का बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट है, चाहे कोई भी फ्लाइंग स्वॉर्ड हो, मैजिक टूल हो या फिर कोई भी और मैजिक पावर हो, जब तक ये बेल मुझे प्रोटेक्ट कर रही है मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय चुपचाप मुझे सरेंडर कर दे। जियांग हान भी सोच रहा था, ये बेल तो बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर लगता है, लेकिन एक सेकंड पीछे ये स्वॉर्ड स्टैचू में ये क्या हो रहा है। तभी वो उसकी हमले आई की पावर से इस स्वॉर्ड को देखने लगता है और उसे यहाँ पे एक तिलिस्मान दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि यहाँ पे कोई पावरफुल चीज सील्ड है और वो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड से उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जियांग हान के उधर अटैक करके देखकर शैनगुई बोला था, लड़के लगता है तू पागल हो गया है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मारने की बजाय तू पत्थरों पे मार रहा है। लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत ही उस स्टैचू के पीछे देखता है और वो सब कुछ समझ गया था कि यहाँ पे तो एक सील लगी हुई थी जो शायद किसी चीज को सील करी हुई थी और अभी वो आजाद हो रही है। लैंग भी तो कंफ्यूज हो गया था कि ये जियांग हान क्या कर रहा है, तो तियानी उसे बताती है कि यहाँ पे एक सेलिंग तिलिस्मान लगी हुई है, बस थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और देखता था। जिसके बाद हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता है और उससे एक काफी खतरनाक रेड मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देख के शैनगुई बोल रहा था कि ये तो 6th लेवल का मॉन्स्टर है, ये यहाँ पे कैसे सील हो सकता है। मैं इंडियन भी सोच रही थी, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे 6th लेवल का डीमन बीस्ट भी होगा, ये बेवकूफ तो काम से गया, इसकी बैल भी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, अब मैं भी निकल लेती हूँ। और वो इसी के साथ पीछे से हल्के से सरक जाती है। तभी जियांग हान से बोल रहा था, तुझे फाइट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए ये बीस्ट तुम्हें एंटरटेन करेगा, जितना मर्जी हो इससे फाइट करना। और उसके स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करके इस बीस्ट को गुस्सा दिला दिया। जो होते साथ तो वो बीस्ट तुरंत ही देखने लगता है कि अटैक कहाँ से हुआ था और उससे वो बेल के अंदर शैनगुई दिख जाता है और वो वहाँ पे अटैक करने लगता है। तो शैनगुई भी तुरंत ही जोर से जंप लगा के उस मॉन्स्टर पे चढ़ के पीछे की साइड भागने लगा था, लेकिन ये बीस्ट उसका पीछा करने लग गया था। वो बोल रहा था, तुम उस पे अटैक क्यों कर रहा है, मैंने तो किया भी नहीं था, मैं से दूर हो जा। अब ये इनके बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया था। जियांग हान सोच रहा था कि इसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया, शायद ऐसा हो सकता है कि ये ह्यूमन बॉडीज को देख ही नहीं सकती। दूसरी तरफ वो स्पाइडर मॉन्स्टर शैनगुई के ऊपर अभी जंप कर जाता है, उसका एक ही अटैक से शैनगुई तुरंत ही उसके प्रेशर के नीचे दब गया था। अगर ऐसे चलता रहे तो ये तो मुझे क्रश कर देगा। पीछे से जियांग हान की भी आवाज आती है, तुम्ही को तो फाइट करनी थी, एक वर्दी अपोनेंट चाहिए था, अब करो फाइट जितना तुम्हारा मन करे उतना, मैं तो चला। और फिर वो यी और लैंग के साथ चला जाता है। इधर शैनगुई भी अटैक करके उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है। वो बोल रहा था इस लड़के की मुझे चकमा देने की हिम्मत कैसे हुई, लड़के इस बात तो लकी है, लेकिन अगली बार नहीं, अगली बार तो मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। लेकिन लैंग उसे बोल रहा था बाय 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 बाय, वो उन्हें कोसने जा ही रहा था, लेकिन पीछे से फायर मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है। शैनगुई फिर उसे देख के बोल रहा था, और हाँ तू, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, और फिर सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन जियांग हान पे आ जाता है। लैंग उससे पूछ रहा था कि ब्रदर वो आदमी हमारा पीछा तो नहीं करेगा ना, जिस पे जियांग हान बोल रहा था कि हमारा पीछा करने के लिए उससे पहले उस 6th लेवल के मॉन्स्टर से उसकी जान बचानी होगी, लेकिन 6th लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करना इतना भी आसान है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ हेवनरी रेल्म के कल्टीवेटर के बराबर होती है। तो
अगर वो उस फीस्ट को अगर हरा भी देता है तो वो भी इंजर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग सेफ हैं। तभी फिर यही पूछ रही है, ये तो ठीक है लेकिन अभी हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। तो जियान बोल रहा था कि हम लोग इस जगह की और गहराइयों में जाएंगे, वहीं पे हमें थंडर क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगा था हमें जल्दी से ब्रेक चुकाना होगा, नहीं तो मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके मेनियन पे आ जाता है। वो तेजी से इधर उधर भाग के जा रही थी और भागते भागते काफी ज्यादा दूर आ जाती है। जिसके बाद वो बोल रही थी लगता है कि अभी मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा और यहाँ पे मैं सेफ हूँ। लेकिन जैसे वो रुकती है और चारों तरफ देखती है तो वो बोलती है कि मैं इतनी देर से इधर उधर भाग रही थी लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ही जगह पे ट्रैप हो गई हूँ। तभी उसे सामने की साइड एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके हाथों में एक टाइप का ट्रेजर था जिसको मेनियन ले लेती है। जैसे ही वो उस ट्रेजर को लेती है वो सीधा उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे मेनियन का सिर जोर जोर से दर्द कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसके बाल लाल हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है कि 3000 साल हाँ इतना इंतजार करा मैंने और फाइनली मुझे एक प्योरियन की बॉडी मिल गई जिसको मैं फाइनली यूज कर सकती हूँ। लेकिन तभी मेनियन बोल रही थी मेरी बॉडी निकलो मेरी बॉडी से बाहर। शायद किसी एंसेंट बंदे ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन वो जो एंसेंट बीइंग था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो मेनियन को बोल रहा था चुपचाप खुद को मुझे सबमिट कर दो। और वो एंसेंट बीइंग उससे बहुत ज्यादा डरा देता है जिससे वो खुद की सैनिटी खो देती है और अभी उसकी बॉडी के ऊपर वो एंशिएंट बीइंग फुल कंट्रोल कर लेता है या फिर कर लेती है। जिसके बाद वो बोल रही थी मैंने बहुत ज्यादा इंतजार करा और फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यांग लैंग, कहाँ हो तुम। जिसके बाद वो उसका पता लगाने की कोशिश करती है और आसपास मौजूद ओरा को स्मेल करके वो बोल रही थी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे आसपास ही हो या तुम भी मुझे ही ढूंढ रहे हो। चलो देखते हैं कौन किसे पहले ढूंढता है। इसके बाद अभी हमारा सीन एक केव में आ जाता है जहाँ पे जियान और बाकी सभी आराम करने के लिए रुके थे। लैंग बोल रहा था मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं तो थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। और वो नीचे बैठ के सो जाता है और यही उसे बोलने लगी थी तुमने तो कुछ किया भी नहीं, जैसे ही मौका मिला तुम तो फाइट छोड़ के भाग गए थे, तुम कहाँ से थके हुए हो। जिस पे वो बोलने लगा था यही अब तुम्हें क्या ही बताऊं मैं, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम पास नहीं करता। और वो सो जाता है। जिसके बाद जियाओ हान भी साइड में बैठ जाता है उसका कल्टीवेशन करने के लिए। वो उसके उस सिस्टर के बैग को हाथ में लिए हुए था। वो बोल रहा था ले यार मैं जल्दी तुम्हें घर ले जाने के लिए आऊंगा। जिसके बाद वो उस शील्ड वाले बूढ़े आदमी के बैग को निकाल लेता है, उसके सारे के सारे ट्रेजर्स की जांच कर रहा था और उसे काफी बढ़िया बढ़िया ट्रेजर्स उससे मिलते हैं जैसे मैरो पिल, फेस चेंजिंग पिल और ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट। जिसे देख के वो बोल रहा था कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। वो फिलहाल रिनकार्नेशन रन के 5th लेवल पे है और ये ट्रेजर्स काफी होंगे 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिसके बाद वो इन सारे ट्रेजर्स का यूज करने लगता है और ब्रेक थ्रू कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के बजाय सीधा 8th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो बोल रहा था मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये मामूल से दिखने वाले ट्रेजर्स इनके अंदर इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर होगी। अभी उसने उसकी उम्मीद से पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था तो वो उस ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके इस लड़की के ऊपर आ जाता है। वो बोल रही थी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई, मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, मुझे जल्दी से रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी उसे एक केव मिल जाती है और ये वही केव थी जहाँ पे जियान आराम कर रहा था, कल्टीवेट कर रहा था। तो वो उसे छिपकर देखने लगती है और वो बोल रही थी ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी कल्टीवेशन करते दौरान जियान के ऊपर एक बड़ी सारी स्वॉर्ड अपीयर होती है जो देख के ये लड़की बोलती है ये कहीं ये वही टेक्निक तो नहीं। अब उसके ऐसा बोलते ही जियान उसकी आंखें खोल लेता है। उसने उससे ढूंढ लिया था और लड़की भी जान गई थी कि उसे जाना चाहिए। वो जाने की कोशिश करती ही है कि जियान तभी उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसके गुद्दी में एक मार के उसे बेहोश कर देता है। और इसी मोमेंट पे दोस्तों हमारा ये एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।